बंद है। तो जब भी आपको वाटरफॉल दिखे पानी भर लो और पी लो। हमने तो पी लो। चलिए यहाँ पे अपने आप गर्म पानी निकलता है। वो रहा भैरवनाथ का मंदिर, वो लोग जा रहे हैं। दो जन का नहीं हुआ है तो उन लोग का ऑफलाइन करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग। तो देख रहे हो तो इस ब्यूटीफुल सी सुनहरी सुंदर सी व्यू के साथ गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2022 सुना है इस साल उत्तराखंड में पूरी की पूरी 20 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इसको लॉकडाउन इफेक्ट या सुशांत सिंह राजपूत का काफिराना या नमो नमो सॉन्ग का इफेक्ट या सोशल मीडिया पे वायरल हुए पोस्ट का इफेक्ट, जो चाहे कह लो। भाई हम तो निकल पड़े उस ड्रीम प्लेस, उस ट्रेंडिंग प्लेस की ओर जहां आपकी इच्छा से नहीं, भोलेनाथ चाहे तभी जा सकते हैं। So, hello you beautiful viewers, you are on Soul Viber Tipshika's YouTube channel and welcome to my channel's first vlog, the Kedarnath. हरिद्वार स्टेशन पहुंचते ही हम फ्रेश होके निकल पड़े भोलेनाथ की ओर। थोड़ा सा फोटोशूट, थोड़ा सा वीडियोग्राफी और बस हमारा गाड़ी रेडी। हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस 230 किलोमीटर्स, करीब 7.5 आवर्स। 10 किलोमीटर्स जाने के बाद ही भूख के मारे हालत खराब हो रही थी, तो खाने के लिए रुके। वही मिला ये प्यारा सा दोस्त। खाना खत्म, गाड़ी स्टार्ट। और फिर चले 30 किलोमीटर्स और बस जिस बात का डर था वही हुआ, लैंडस्लाइड। बंद है, यानी रोड क्लोज्ड, मतलब हम और आगे नहीं जा पाएंगे। थैंक गॉड जो ड्राइवर ने एक दूसरे रास्ते से हमको ले चल पड़े, जिसका डिस्टेंस था करीब 280 किलोमीटर्स, मतलब और 10-12 घंटे। इस 10 घंटे में हमको मिला बस खराब रास्ते, अनगिनत पहाड़ और ढेर सारा बादल, भर भर के ट्रैफिक। और रात 2 बजे सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते मेरा हालत टाइट। इतनी टायर्ड हो चुकी थी कि व्लॉग छोड़ के सीधा चली सोने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Hey everyone, good morning and finally yes, फाइनली पहुंच ही गए सोनप्रयाग में। गेस व्हाट, आने का कुछ प्लान नहीं था, सडनली बाबा ने बुलाया था, हम चले आए। हम जाने वाले हैं केदारनाथ। हाँ, गुवाहाटी से ऋषिकेश तक आए हैं और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक। गुवाहाटी से ऋषिकेश तक आने का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही हेक्टिक रहा है। एज इफ हम लोग का कुछ भी पहले से प्लान नहीं था, सडनली प्लान हुआ और हम लोग पहुँच गए, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अभी सोनप्रयाग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा और जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, केदारनाथ 16 किलोमीटर का है या 22 किलोमीटर का, ये हम लोग पता लगाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, पता लगाते हैं कि केदारनाथ असल में कितने किलोमीटर का है।
तो फिर से सुबह के 7 बजे निकल पड़े सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बिना कुछ खाए, क्योंकि कल रात को रूम पहुंचते पहुंचते 2 बज चुके थे। अब हम सोए कब, उठे कब, खाए कब। तो गौरीकुंड के रास्ते में जो फ्रेश फ्रूट्स मिली उन्हीं को ब्रेकफास्ट बना ली। और ब्रेकफास्ट में हम लोग खुशरा खा रहे हैं बिकॉज टाइम नहीं है, अभी जो मिल रहा है खा लेते हैं। और थोड़ी आगे ही हमको मिली ये पहाड़ी क्यूटी। अच्छा, ये ज़्यादा हैवी है क्या? जी हाँ, ट्रैकिंग स्टिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इस स्टिक को कभी ना मत कहना दोस्तों, वरना बाद में बड़ा पछताओगे। थैंक यू। ये वाला तुम चॉकलेट खाना, ठीक है? चलिए थोड़ी गौरीकुंड की सैर कर लेते हैं। ये जो देख रहे हो आप 16 किलोमीटर्स, इसको मत देखना और बाद में बताऊंगी क्यों, ठीक है ना? तो दोस्तों हम लोग अभी जाएंगे गरम कुंड में, वहाँ पे नहा धो के फ्रेश होके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रैक। तो लेट्स गो। तो ये देखिए यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये पानी अपने आप गर्म होता है और यहाँ पे लोग स्नान करके फिर ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। और इस तरफ है लेडीज़ का सेक्शन, वो जो टेंट दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे लड़की लोग फ्रेशन अप होते हैं। तो हम तो होटल से ही नहा के आए थे, तो यहाँ पे नहीं नहाएंगे एज इफ हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर यहाँ पे आए तो ज़रूर इसको एक्सपीरियंस कीजिए, नहा धो के फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए। हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसीलिए हम नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। रास्ते में ही हमको दिखी कई दूर दूर से आए हुए भोलेनाथ के भक्त। कई एजेड कपल पैदल ही चल पड़े, तो कोई घोड़े की सवारी लेके। और कौन कहता है कि ऐसी जगहों पे सिर्फ बुजुर्ग लोग ही आते हैं? वो तो गया भाई साहब, आप घर से निकले तो सही, हर स्पिरिचुअल प्लेस में सबसे ज्यादा यूथ ही दिखेंगे। पानी की जो छींटे पड़ रहे हैं ना मुंह में, इट्स लाइक क्या बताऊं, मजा आ गया। तो जब भी आपको वाटरफॉल दिखे पानी भर लो और पी लो, हमने तो पी ली। चलिए
टाइम मिले पी लेना। सुकून मिल गया। साइड करो, साइड करो। क्या बात भैया, बड़ा सही जगह चला रहा है, चला रहा हूँ। भाई साइड लगा क्या? वाली घोड़े चला रहे हैं। अगर आप जाएं तो देख के जाइएगा, यहाँ पे घोड़ों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ पे घोड़े मार के चले जाते हैं और कभी कभी घोड़े गिर भी जाते हैं। हमने आते समय दो घोड़े को देखा, वो दोनों गिर गए और एक इंसान की पैर की हड्डी टूट गई। नेक्स्ट टाइम घोड़े लेने से पहले चेक जरूर कर लीजिए घोड़ा हेल्दी है। क्यों खड़े हो? ओह गुस्सा। तो फिर हम लोग अभी तक 7 किलोमीटर आ चुके हैं। उसके बाद हमें 2 रास्ते मिलेंगे। एक है बड़ा रास्ता जो कि घोड़े का रास्ता है और एक है लोगों का। इस तरफ जाएंगे हम लोग लेफ्ट से जाएंगे। 7.5 किलोमीटर आने के बाद हमको दिखाई है छोटा सा ब्रिज, जहाँ से पवित्र मंदाकिनी नदी बहती है। 2013 की आपदा के बाद से सभी रास्ते नए से बनाए गए, ये ब्रिज भी। और यहीं से हमको पता चला कि केदारनाथ तक डिस्टेंस 16 किलोमीटर नहीं, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ था। 2022 प्रेजेंट डे में ट्रैक उससे भी दूर है। आपने जो रास्ते में बोर्ड देखा था, एक्चुअली वो बोर्ड 2013 के पहले की थी। तो दोस्तों, रास्ते में बोर्ड देख के ज़्यादा खुश मत होना, सफ़र कठिन होने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब चढ़ाई चढ़ते चढ़ते शरीर की शक्ति, पैरों की घुटने जवाब देने लगेंगे। वॉलिनी स्प्रे रेडी रखियो भाइयों। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी से ब्रीथिंग का प्रॉब्लम और दिमाग की दही और दही का दिमाग सब चिल्लाने लगेंगे। इसीलिए जोश में होश मत खोना, स्टेप्स छोटे छोटे लेना और बातें कम करना। ब्रेकफास्ट तो हम लोग ने फ्रूट किया था, लेकिन अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो जो भी मिला ले लिया। दाल चावल बेस्ट लग रहा है। तो मैं थोड़ी सी रुकी पानी पीने और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली, वो है जहाँ शिव वही स्वर्ग, और जहाँ स्वर्ग वहाँ हम। तो मौसम तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा ही होगा। अभी केदारनाथ पहुँचने के लिए बस 7.5 मतलब 7.5 किलोमीटर बाकी है। आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, साथ में थोड़ी सी थकी हुई हूँ, बट हाँ जोश अभी भी है। चलते रहिए और फिर मिलते हैं केदारनाथ टेम्पल में। गाइस, इस बदलते मौसम के साथ हम टेंपल से बस 5 ही किलोमीटर दूर है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं पहुँचने वाली हूँ केदारनाथ टेंपल। तो चलो थोड़ी देर बाद हार्डली कुछ भी दिखाई देगा।
पहुंचते हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं ना, हाँ 10 बज रहे हैं और हम अभी केदारनाथ से 4 किलोमीटर दूर है। लेट हो गया है तो टेंपल तो बंद हो गया है। हमने डिसाइड किया है कि हम बेस कैंप पे रुकेंगे। बेस कैंप अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन गाइस मुझे ये बात बोलना ही पड़ेगा कि केदारनाथ इज नो जोक। अगर आप सिर्फ फन के लिए आ रहे हैं तो मत आओ, क्योंकि ये जोक नहीं है। क्योंकि मैं थक गई और लिटरली सच में थक गई हूँ। यहाँ से और 2 किलोमीटर चलने का मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन चलूंगी। ट्रैकिंग करते करते इतना थक गई कि मतलब बात भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, दिख ही रहा होगा। तो हम लोग कल मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, अच्छा वीडियोस लेंगे, सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे, तो सब कुछ कल करेंगे। आज के लिए अभी यहाँ से 2 मिनट बाद निकलेंगे, बेस कैंप पहुँचेंगे। फिर बेस कैंप पहुँचते ही आई विल गो टू स्लीप। उसके बाद मॉर्निंग को 4 बजे निकल जाएंगे। बेस कैंप पहुँचते ही आपसे मिलती हूँ। बाय। ये था ऑन द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन तो कुछ और ही चल रहा था। 18 किलोमीटर्स पैदल चल के बेस कैंप पर सोने के बाद ही ठंड के वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ना सांस लिया जा रहा था, ना सो पा रही थी। सडनली केदारनाथ मंदिर पर बर्फ़ गिरने की वजह से वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अक्टूबर में केदारनाथ जाना इज़ नॉट अ जोक। फाइनली हम टेंपल तक पहुंच ही गए। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री है। माय गुडनेस, ये देखिए, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। रात को अराउंड 12:30 बजे पहुंचे रूम में।